हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं +1 में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या? सैटेलाइट। ठीक है। सैटेलाइट क्या होगा? सैटेलाइट में क्या होता है, एक मासिव बॉडी जो है अनदर मासिव बॉडी के अराउंड क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली ऑर्बिटिंग करती है। ठीक है। जिस बॉडी के अबाउट वो ऑर्बिटिंग कर रही है उसका मास जो है उसके कंपैरेटिव क्या होता है, मच लार्जर होता है। डेफिनेशन देखिए क्या है, सैटेलाइट अ मासिव बॉडी ऑर्बिटिंग कॉन्टिन्यूसली अराउंड मच मासिव बॉडी। ठीक है। जो ये दूसरी मासिव बॉडी होगी, ठीक है, उसका मास जो है जो ऑर्बिटिंग कर रही है उसके कंपैरेटिव क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उसको सैटेलाइट कहा जाएगा। एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे सन है, सन के अराउंड सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लेनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। जैसे थर्ड ऑर्बिट में अगर बात करें तो अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो सन का मास जो है अर्थ के कंपैरेटिव मच मच लार्जर है और अर्थ उसके अराउंड कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, ऑर्बिटिंग कर रही है। तो इसका मतलब अर्थ जो है वो सन का क्या है, कि सैटेलाइट है। इसी तरह अगर बात करते हैं अर्थ के अराउंड मून जो है क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है। और मून और अर्थ के मास में रिलेटिवली अगर बात करें, अर्थ का मास जो है मून के कंपैरेटिव क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब मून जो है वो अर्थ का क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज क्लियर? ठीक है। देन एग्जाम्पल पे बात करते हैं, तो अभी जैसे बताया आपको, अर्थ जो है वो सन का क्या है, एक सैटेलाइट है। मून जो है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है उसका क्या है, एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में अगर बात करें तो एग्जांपल यही हो जाते हैं जो नेचुरली मेड है, उनको किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया। ठीक है। जैसे सन के अराउंड अर्थ ऑर्बिटिंग कर रही है, मून जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। दूसरे सैटेलाइट होंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैन मेड होंगे, जैसे आर्यभट्टा हो गया, भास्कर हो गया, ठीक है, रोहिणी हो गया, एप्पल हो गया, इनसेट ए बी एक्सेट्रा, ये सभी सैटेलाइट क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की, जो एक सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है तो उसका क्या प्रिंसिपल होगा, ठीक है, किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो लॉन्च किया जाता है। जैसे हम अर्थ के सरफेस से बात करें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की, ये हमने अर्थ कंसीडर की। ठीक है। इसके सरफेस पे किसी हाइट से, जैसे इस हाइट से हम किसी मासिव बॉडी को क्या करते हैं, ये मासिव बॉडी है जिसको हमने लॉन्च करना है एज अ सैटेलाइट। ठीक है। ये अर्थ हमने कंसीडर की जिसका मास m है। ठीक है। रेडियस अगर काउंट करें तो r है। जैसे इस मासिव बॉडी को थ्रो करती है, पहले नॉर्मल फोर्स के साथ थ्रो किया, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ये क्या करती है, ये मासिव बॉडी अर्थ के सरफेस पर किसी दूसरी जगह जाकर किसी पॉइंट पर जाकर गिर जाती है। से जो जिस पॉइंट पर ये गिरी है उसकी रेंज क्या है, r1 है, जितनी दूरी पर जाकर गिरी। ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट से। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा फर्दर फोर्स लगाते हैं और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, ये किसी दूसरी जगह जाके गिरती है। अब पहले के कंपैरेटिव अगर देखें तो इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर इस बॉडी को एक ऐसी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर देते हैं, ठीक है, कि ये क्या करती है, ऐसे चलती है और लास्ट में यहाँ से वो नीचे गिरना चाहती है, ऐसे जाना चाहती है। लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है इसको ऐसे नहीं जाने देता, यहाँ फोर्स लगता है मासिव बॉडी पे, तो वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहाँ पहुँचती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी बॉडी की टेंडेंसी होगी क्या, वो टेंजेंशियली जाए, लेकिन अर्थ जो अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है फिर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से ये मासिव बॉडी जो है अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देती है, रोटेशन शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये मासिव बॉडी जो है अर्थ के अराउंड क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में आकर इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। तो ये मासिव बॉडी जो है, ठीक है, इसका क्या बनती है, एक सैटेलाइट बनती है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है किसका, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का। ठीक है। एक बार फिर दोबारा से समझें। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में क्या होगा, जैसे हमने कोई मासिव बॉडी कंसीडर की जिसका मास m है, जिससे किसी हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है एज अ सैटेलाइट। जैसे इस मासिव बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, तो ये इस मासिव बॉडी के ग्रेविटेशनल इफेक्ट में आके इसके सरफेस पर पड़ती है, किसी पॉइंट पर आकर गिरती है, ग्रेविटी के इफेक्ट में, ग्रेविटेशनल पुल के इफेक्ट में। ठीक है। फिर फर्दर हमने ज्यादा फोर्स लगाया, फिर ज्यादा वेलोसिटी गेन करती है, फिर किसी दूसरे डिस्टेंस पर जाकर गिरती है, लेकिन आती वापस इसी मासिव बॉडी के सरफेस पर है। अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी को इतने फोर्स के साथ प्रोजेक्ट करते हैं कि ये बॉडी जो है इसके अराउंड टेंजेंशियल जाना शुरू कर देती है, लेकिन ये मासिव बॉडी क्या करती है,
ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, तो ये बॉडी टेंजेंशियल ना जाकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और कर्व्ड पाथ ट्रेवल करती है। यहाँ से अगर वो टेंजेंशियल जाना चाहती है, फिर मासी बॉडी पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और लास्टली ये बॉडी क्या होती है, इस प्लेनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देती है। यही जो है प्रिंसिपल है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का। इस ऑर्बिट में जो ये मासी बॉडी मूव करती है, इसमें जो भी इसकी स्पीड होगी या जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, इसको इसकी ऑर्बिटल स्पीड बोला जाएगा। सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर के, जैसे ये नीचे की तरफ जो है गिरना जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लास्टली क्या करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में इसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। तो इसका अगर मेन पॉइंट देखें तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों मासी बॉडी के बीच में, वो क्या करता है, एक नए फोर्स को जन्म देता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इसके अराउंड क्या करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर करें तो ये मासी बॉडी जो है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन है, ठीक है। तो हर टाइम ये क्या है, अर्थ के सरफेस के टुवार्ड गिरना चाहती है। ऐसी फोर्स लगता है ना अर्थ के सरफेस के टुवार्ड या मासी प्लेनेट के टुवार्ड गिरना चाहती है। तो इसका मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मोशन है एक सैटेलाइट का किसके अराउंड, एक गिवन प्लेनेट के अराउंड या अर्थ के अराउंड, वो एक केस होता है किसका, फ्री फॉलिंग बॉडी का, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है उस मासी बॉडी के सरफेस के टुवार्ड उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमेशा गिरने के लिए ट्राई करता है। सैटेलाइट का प्रिंसिपल क्या होगा, जैसे अगर कंसीडर करेंगे कोई मासी बॉडी हमने कंसीडर की, ठीक है, जिससे हम किसी सैटेलाइट को क्या करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, किसी हाइट से। जैसे हमने किसी हाइट से क्या करना है, एक मासी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है एज ए सैटेलाइट। यहाँ से हमने जैसे मासी बॉडी को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, तो क्या करती है, इस बॉडी के सरफेस पर, मान लिया ये अर्थ है, अर्थ जिसका मास m है और रेडियस r है, अर्थ के सरफेस पर किसी पॉइंट पर आकर गिरती है, ठीक है। तो ये रेंज हो गई r1। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी जो है फर्दर इंक्रीज करते हैं, तो ये मासी बॉडी थोड़ा सा अवे दूर जाके गिरती है अर्थ के सरफेस पे, जैसे यहाँ जाके गिरती है, ठीक है। तो अब पहले के कंपैरेटिव इसकी रेंज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यहाँ रेंज हो गई r2। अब जैसे ये वेलोसिटी जो है इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी इंक्रीज करते रहते हैं, तो फाइनली क्या होता है, एक ऐसी वेलोसिटी, ये बॉडी जो है इसको हम एक ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जाना चाहता है, उसकी फ्री फॉलिंग होती है। लेकिन क्या होता है, अर्थ जो है उसके ऊपर क्या लगाती है, ग्रेविटेशन, टेंजेंशियल जा रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पहुँचेगा, मतलब कर्व्ड पाथ ट्रेस करेगा। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट जो टेंजेंशियल जाना चाहता है, फिर अर्थ जो है ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, फिर वो क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो लास्टली ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करना शुरू कर देता है, ऑर्बिटिंग शुरू कर देता है। और यही प्रिंसिपल है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का, ठीक है। तो अब जो ये सैटेलाइट अगर इससे ग्रेटर देन, मान लिया इस वेलोसिटी पर तो अर्थ के सरफेस पे ही आया, इसमें भी अर्थ के सरफेस पे आया, इस वेलोसिटी पे अर्थ के सरफेस के टुवार्ड गिरना चाह रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो ग्रेविटेशनल पुल है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर ऑर्बिट में इसके अराउंड ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देता है। अगर इससे फर्दर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, तो अब ये सैटेलाइट जो है लार्जर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देगा। इसे फर्दर अगर करेंगे तो फिर फर्दर ऐसे ही ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देगा। तो इट मीन्स एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें एक मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नियर अबाउट, अगर आपको बताई जाए 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, जो आपको एस्केप वेलोसिटी में भी शायद बताई गई है, ठीक है। इस वेलोसिटी से ग्रेटर अगर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये ऑब्जेक्ट इसके अराउंड क्या करेगा, ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देगा। यही प्रिंसिपल है किसका, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का, ठीक है। और जिस स्पीड के साथ ये इस अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग करेगा, उसको नाम देंगे किसका, ऑर्बिटल स्पीड का। तो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं किसके लिए, ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, द मिनिमम स्पीड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट को एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, हमने अर्थ कंसीडर की, ये हम अर्थ कंसीडर करते हैं, ये हमने अर्थ कंसीडर की,
ठीक है। अर्थ का मास जो हमने कंसीडर किया, से मान लीजिए मास हम m कंसीडर करते हैं, रेडियस कैपिटल R कंसीडर किया, ठीक है। अर्थ के सरफेस से किसी हाइट से, मान लिया ये मैंने हाइट कंसीडर की h, ठीक है। इस हाइट से किसी सैटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वो क्या करता है, इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देता है। ये सैटेलाइट का ऑर्बिट हमने शो कर दिया, ठीक है। अगर मैं डॉटेड लाइन शो करूँ, ये सैटेलाइट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन ही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन ही, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके नहीं जाता, क्योंकि एक मासिव बॉडी जो सैटेलाइट है जो किसी प्लेनेट के अबाउट ऑर्बिटिंग करती है, वो फ्री फॉलिंग का ही केस होता है, ठीक है। अब जैसे किसी भी पॉइंट पर इस बॉडी की अगर मान लिया मैं वेलोसिटी काउंट करूँ, ये मासिव बॉडी, ये जो मैंने सैटेलाइट लॉन्च करना है उसका मास कंसीडर किया, किसी इंस्टेंट पर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v कंसीडर कर ली, अर्थ से जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा से दैट इज r विच इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R प्लस h, ठीक है। अब ये भी मास जो अर्थ है टोटल मास यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये मासी बॉडी है जिसका मास m है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ तो f ऑफ g जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो क्या है, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट डिवीजन में इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर, r की जगह मुझे r प्लस h रखना है, ठीक है। सी दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये क्या करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इस मासी बॉडी को इसके अराउंड ऑर्बिटिंग करने के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये फोर्स जो इस फोर्स ने प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा। तो क्या करते हैं, दोनों फोर्स को कंपेयर करते हैं, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर मैं बात करूं, mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवीजन में जाए इफेक्टिव डिस्टेंस r का स्क्वायर, m ने m को कैंसिल आउट किया, r की सिंगल पावर कैंसिल आउट हो जाती है, तो मेरे पास v² का रिजल्ट रहेगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो v के लिए सोल्व करता हूँ, तो मेरे पास v जो आएगा वो आएगा अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G m डिवीजन में जाए r, वेयर r इज इक्वल टू r प्लस h। तो मेरे पास जो भी ये वेलोसिटी आती है, ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड आती है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है। इस वेलोसिटी के साथ जो है सैटेलाइट इसके अराउंड क्या करता है, ऑर्बिटिंग करता है। इसमें r की वैल्यू जो है r प्लस एच रिप्लेस करती है, तो ऑर्बिटल स्पीड जो है ये हमारे पास सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड जो r प्लस एच हो गई, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, g कैपिटल M g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यहाँ से gm की वैल्यू निकाल ली, दैट इज gr स्क्वायर, ये वैल्यू रिप्लेस करती है, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। r स्क्वायर है तो रूट से बाहर शिफ्ट हो जाता है, स्मॉल r की वैल्यू रखी, तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का ये फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। अब हम क्या चाहते हैं कि एक सैटेलाइट अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट, अर्थ के सबसे नॉर्मल हाइट पर छोड़ा जाए, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड होगी, मिनिमम स्पीड होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर मान लिया सैटेलाइट को क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस के, अर्थ का जो सरफेस है उसके क्लोजेस्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए स्पीड क्या होगी, अर्थ के सरफेस के क्लोजेस्ट होगा, तो इसका मतलब h इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये वैल्यू यूज करते हैं यहाँ, तो v का रिजल्ट क्या आएगा, r एज इट इज अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h, h जो है r के कंपैरेटिव बहुत स्मॉलर होगा, तो g एज इट इज रहेगा, डिवीजन में r जाएगा। अब इसकी वैल्यू यूज करके अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, रूट है सिंगल पावर है, तो यहाँ से बनेगा अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ gr, ठीक है। तो अर्थ के क्लोजेस्ट जो स्पीड आएगी, ऑर्बिटल स्पीड, सॉरी, अर्थ के क्लोजेस्ट ऑर्बिटल स्पीड आएगी, वो आएगी अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ gr, ठीक है। ध्यान रखिए जब हमने एस्केप वेलोसिटी निकाली थी तो 2gr आया था, क्या आया था, 2gr, ऑर्बिटल स्पीड में आया जस्ट gr। अब इसकी और इसकी वैल्यू रखते हैं, तो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट, अगर हम किसी सैटेलाइट की वैल्यू, सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होगी, g की वैल्यू 10 रखेंगे, ठीक है। रेडियस की वैल्यू 6.4 × 10⁻⁶ रखेंगे, तो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी अगर अर्थ के सरफेस के क्लोजेस्ट हम एक सैटेलाइट को क्या करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं।